कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता, तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूँ। बात होगी हाशिए पर आ चुकी पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की, जो एक बार फिर से अपनी सियासत को चमकाने के लिए सेल्फ रूल की बात कर रही हैं। दावा वो कर रही हैं कि सेल्फ रूल से कश्मीरी आवाम का भला होगा। सेल्फ रूल कश्मीरी आवाम के लिए मार्गदर्शक है। आपको यहाँ पर समझना होगा, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो 370 हटने के बाद से बहुत बेचैन हैं। उनकी तरफ से लगातार भड़काने वाले बयान आए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की थी। अब यही महबूबा मुफ्ती सेल्फ रूल की बात कर रही है। बड़ा सवाल ये भी उठता है, क्या महबूबा सेल्फ रूल के माध्यम से अलगाववाद की टूल को तो प्रमोट नहीं करना चाहती है? वो किसे भड़काना चाहती हैं, क्यों भड़काना चाहती हैं? और साथ ही जब महबूबा मुफ्ती सेल्फ रूल की बात करती है तो क्या उसमें जम्मू और लद्दाख शामिल है? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। उठाएंगे, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कभी 370 की बहाली की रार, पीडीपी का जो वजूद है वो जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से वजूद में आया है। और जब तक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन का पुल नहीं बनता, तब तक हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं। कभी पाकिस्तान से दोस्ती का राग, अब महबूबा मुफ्ती मांगे सेल्फ रूल। जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हुआ है, तब से महबूबा मुफ्ती बेचैन है। बेचैनी खुद की सत्ता छिन जाने से है या फिर आर्टिकल 370 के खत्म हो जाने से, ये तो वो जाने, लेकिन उनका संग्राम जारी है। इस बार उन्होंने आर्टिकल 370 की वापसी की मांग को सेल्फ रूल की आड़ में सामने रखा है। महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए सेल्फ रूल की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेल्फ रूल फॉर्मूला यानी स्वशासन ही कश्मीर समस्या का समाधान है। पहले आप ये जान लीजिए कि महबूबा मुफ्ती के सेल्फ रूल का डिजाइन क्या है। पीडीपी ने सेल्फ रूल दस्तावेज को कश्मीर की आवाम का मार्गदर्शक बताया है। इसमें एलओसी पर संबंधों को सुधारना, बॉर्डर को असंगत बनाना, पूर्ण संपर्क, फ्री ट्रेड जोन, समान आर्थिक बाजार, नवीन संस्थानों की व्यवस्था, व्यापार और शुल्क के लिए ज्वाइंट रेगुलेटरी कमीशन बनाने समेत राज्य विधानसभा की ताकतों को बहाल करना और उप संभागों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी साफ है कि एक बार फिर से वो पाकिस्तान से दोस्ती का राग अलाप रही हैं, क्योंकि बिना बात के ना तो एलओसी पर हालात बदलेंगे, ना पीओके के लोगों से पूर्ण संपर्क हो सकेगा और ना ही फ्री ट्रेड जोन होगा। पर सवाल वही है कि आखिर पाकिस्तान के बार बार के घात के बाद भी उससे बात क्यों हो और कैसे हो, और अगर हो भी तो क्या उसका कोई फायदा होगा। पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां दुनिया के सामने हैं और भारत का रुख भी स्पष्ट है। बोली और गोली दोनों साथ नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम में आतंकियों और उनके समर्थकों को एक बार फिर यह स्पष्ट संदेश सुना दिया। युवाओं का ब्रेन वॉश करने वालों को आवाम में अब तरजीह देने की जरूरत नहीं। ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से अगर हम चूके तो शायद हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। अगली पीढ़ी इस संतरास को न झेले, इस जिम्मेदारी को हमें उठाने की जरूरत है। भारत की नीति और नीयत दोनों साफ है। केंद्र सरकार परिसीमन कराकर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की ओर कदम भी बढ़ा रही है। कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर की फिजा बदल रही है, लेकिन महबूबा मुफ्ती बदलते कश्मीर के साथ शायद बदलने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कई सवाल हैं। बड़ा सवाल यही है कि महबूबा का ये जो नया सेल्फ रूल का दाव है, कहीं अलगाववाद का नया टूल तो नहीं है। सवाल ये भी है कि महबूबा मुफ्ती की भड़काऊ पॉलिटिक्स कब तक चलेगी। 370 पर हार गए तो इसलिए सेल्फ रूल पर आ गए। गुपकार के कितने गुप्त एजेंडे हैं। और सवाल ये भी है कि सेल्फ रूल का नारा अलगाववाद वाली विचारधारा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली हमारे साथ हैं, नीलोफर मसूद एनसी की लीडर हैं, माजिद हैदरी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, गजेंद्र साखला कांग्रेस के लीडर हैं, तसादुक हुसैन का इंतजार है, पीडीपी के लीडर हैं। लेकिन पहला सवाल नीलोफर मसूद, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में इतने सालों तक शासन किया है। आज इन्हें सेल्फ रूल याद आया है और जब वो सेल्फ रूल की बात कर रही हैं तो इसमें इस वी में कौन कौन शामिल है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, वी की बात तो अपनी पार्टी की बात ही खैर कर रही होंगी। हमारा मंशूर तो ऑटोनॉमी है 1953 से पहले, जो हमारे मैनिफेस्टो में नंबर 1 फिगर करता है। इसी तरीके से जो ये सेल्फ रूल है, ये इनके मैनिफेस्टो में ये आज ही नहीं है, बल्कि तब से जब ये पार्टी फ्लोट हुई है, सेल्फ रूल की बात तो ये तब से कर रहे हैं। तो उनकी बात वो खुद ही कर सकते हैं। उनके यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी है, उनका पक्ष वो रख सकते हैं ज्यादा अच्छे से। मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करती हूँ। मैम, आप लोग कहाँ खड़े हैं इस पे? आप लोग गुपकार में एक साथ है ना? देखिए, गुपकार जो है वो एक लड़ाई है जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35, उस वजह से एक प्लेटफॉर्म है जहां पर 6 पार्टीज इकट्ठे आई हुई है। उसमें पीडीपी भी शामिल है। उनका मंशूर तो सबसे पहले यही है कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A जो हमसे छीना गया है 5 अगस्त 2019 को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल, उसको वापस किस तरीके से लाए, वो एक इकट्ठे एक लड़ाई है। उस चीज को लेकर पीएचडी बना हुआ है। तो पीएचडी की लड़ाई जो है वो आर्टिकल 370 के लिए और 35A के लिए स्पेसिफिकली है। फिर पार्टी के इंडिविजुअल मैनिफेस्टोज होते हैं। जैसे हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हमने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमेशा ये बात रखी कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए। 1953 से पहले जितने भी एनक्रोचमेंट्स उसके बाद हुए तो वो सब खत्म होने चाहिए। तो जो भी एनक्रोचमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 370 हो गए हैं, तो हमने हमेशा वो खत्म कर दिया। एनक्रोचमेंट्स का ये मतलब है कि जो हमारी मैम, आई विल बी टेलिंग इट, प्लीज मुझे आप कुछ सेकंड्स दे दीजिए। जो हमारी स्टेट थी, इट वाज अ प्रिंसली स्टेट। अभी हिंदुस्तान भी नहीं बना था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। वी हैड अ डिफरेंट एंटाइटी। हम एक अलग एंटाइटी थे, एक आजाद एंटाइटी थे। चूंकि उस वक्त हिंदू राज यहाँ पर थे महाराजा हरी सिंह, तो उनको इट वाज मैंडेटरी फॉर हिम टू टेक द कंसेंट ऑफ द पीपल बिफोर मेकिंग एनी एसोसिएशन टुवर्ड्स इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन उस वक्त जब मैडम आपके बोलने से हो जाएगा, मैडम आपके बोलने से हो जाएगा। उससे पहले क्या था? आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट उठा लेते हैं। मैम, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट उठा लेते हैं। माजिद हैदरी आउट ऑफ सिलेबस बातें क्यों करती है महबूबा मुफ्ती? देखिए आदिति साहिबा, इस देश में कौन सिलेबस की बात कर रहा है और कौन सही बात कर रहा है ये समझना बहुत मुश्किल है। अब आप देखिए, अभी हाल ही में हमारी हरियाणा की भाजपा सरकार ने कहा कि वो नीरज चोपड़ा जी को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। वही भाजपा की सरकार को बताया कि वो ऑलरेडी सेना में काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें नई नौकरी कौन सी देंगे? अब रही बात महबूबा मुफ्ती साहिबा की, देखिए भाजपा या आरएसएस जो है, इनकी आइडियोलॉजी को महिलाओं की वुमेंसिपेशन से प्रॉब्लम है। वो बंगाल में ममता बनर्जी साहिबा की सरकार हो, इनको उससे प्रॉब्लम हो जाती है। कश्मीर में माजिद हैदरी, आई एम टॉकिंग अबाउट जम्मू कश्मीर, आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट मी रिमाइंड यू, मैं महबूबा मुफ्ती की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये जो सेल्फ रूल वाला दाव चला है, जिसे अलगाववाद का टूल कहना चाहिए, ये उनका सेपरेटिज्म है। वो एलिनेट करना चाहती है, वो युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल साफ है, उस पर जवाब दीजिए। और दूसरी बात, क्या कहती हैं वो? ये सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट क्या कहता है? आज हमारे दर्शकों को पता चलना चाहिए। ये सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहता है मेक बॉर्डर्स इररिलेवेंट। मेक बॉर्डर्स इररिलेवेंट। कैसे बॉर्डर्स इररिलेवेंट? जहां से बंदूक आती है, जहां से बच्चों के हाथ में बंदूक थमाई जाती है, जहां से आतंकी आते हैं, जो यहाँ के सिविलियंस को निशाना बनाते हैं, जो इंडियन स्टेट की सोवरेनिटी को टारगेट करते हैं, उस पर आप नहीं बोलेंगे। आपको हरियाणा में नीरज चोपड़ा की चिंता है, छोड़ दीजिए नीरज चोपड़ा को, राष्ट्रीय आइकॉन है, उसे छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर पर बात कीजिए। जरूरत ही नहीं है, आज के भारत में बॉर्डर की जरूरत ही नहीं है। चाइना तो लद्दाख खा गया, तब तो आपको बॉर्डर नहीं दिखा। अब पाकिस्तान जो है वो तो भारत से ही बना है, तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर आप अपने सपने देखते रहिए, सपने देखते रहिए, आप ऐसे ही सपने देखते रहिएगा।
ऐसे ही सपने देखते रहिए, ऐसे ही सपने बेचते रहिए यहाँ के युवाओं को कि पाकिस्तान इज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम इन पाकिस्तान। बेचते रहिए ऐसे ही सपने। पहले तो धरातल पर आइए। आप गए हैं आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर? लद्दाख जाके देखा है कुछ, या बैठ के एक कमरे में कुछ भी बोलना है आपको? प्रोपेगेंडा चलाना है, प्रोपेगेंडा चलाना है, बस यही काम है आपका। आपसे पूछा जम्मू कश्मीर, चले गए हरियाणा। आपसे पूछा जब महबूबा मुफ्ती, चले गए पश्चिम बंगाल। आपसे पूछा यहाँ पर बॉर्डर को खत्म करने की बात कर रही हैं, मेक बॉर्डर्स इररिलेवेंट की बात कर रही हैं, आप पहले से चले गए। अरे जनाब, कम से कम टॉपिक पे तो रहा कीजिए, पढ़ के आया कीजिए ना थोड़ा सा। राजीव जेटली, अरे सर आप ना पढ़ के नहीं आते, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है जी। राजीव जेटली, महबूबा मुफ्ती तो कह रही है सेल्फ रूल। ये राजनीतिक पार्टियां जो कश्मीर से आती हैं, इनकी कश्मीरियत तो दिखने पूरी कश्मीर की जनता ने देख ली होगी। कश्मीर की तो बात ही नहीं करी जा रही, बात ही पाकिस्तान की जा रही है। पाकिस्तान के साथ अमन होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हम भी चाहते होनी चाहिए। हमारा विदेश मंत्रालय इस काम को करेगा। कश्मीर में बैठी राजनीतिक पार्टी जो कश्मीर की बातें छोड़ के पाकिस्तान की बात शुरू कर दे, उससे उसकी कश्मीरियत तो कश्मीर की जनता देख सकती है, कितना लगाव वो कश्मीर के साथ रखते हैं। कश्मीर की बताइए, एक भी गुपकर गैंग ने, गुपकर अलायंस ने एक बार भी कश्मीर को लेकर कोई मांग करी क्या? विकास को लेकर कोई मांग करी? हर राजनीतिक पार्टी का एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान से बात कीजिए। अगर महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही बात कह रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस एजेंडे पे चलेगी तो कांग्रेस इससे छूटी नहीं है। तो ये सभी लोगों की एक ही मांग है कि पाकिस्तान से बात करी जानी चाहिए। कश्मीर की जनता को विकास चाहिए, उसके ऊपर हम कहते हैं कि हमसे कुछ मांगो। अरे शोर मचाओ कि कश्मीर की जनता को और भी चाहिए, और ज्यादा चाहिए। जितना देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 85,000 करोड़ का पैकेज दिया, हमें और चाहिए, 1.5 लाख करोड़ का चाहिए। लेकिन इन्हें पैकेज नहीं चाहिए, इन्हें जनता की सुविधा नहीं चाहिए। जनता के लिए विकास कॉलेज, जनता के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट, जनता के लिए इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए। इन्हें पाकिस्तान से चर्चा चाहिए, और पाकिस्तान से चर्चा करना भारत का काम है, किसी राजनीतिक पार्टी का काम नहीं है। ये वक्त वक्त में पाकिस्तान में जाकर बोलते तो अभी मैंने कहा ना आउट ऑफ सिलेबस बात कर रही हैं। ये वक्त वक्त में पाकिस्तान को जाकर के बोलते अभी मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस बात है ना। गजेंद्र सिंह साखला, ठीक है सर, ठीक 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 ठीक। गजेंद्र सिंह साखला, राहुल गांधी JNK में आएंगे। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, जो सेल्फ रूल की बात करी महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस पार्टी कहाँ है इस पर सर? आउट ऑफ सिलेबस है ये आपके हिसाब से बात कर सकती है? PDP जो निर्णय करती है, बीजेपी ने इसके साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, तो इनकी सोच और बीजेपी की सोच एक है। कांग्रेस इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। कांग्रेस तो धारा 370 जिस तरीके से फासिज्म के तरीके से हटाई गई, उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करते हैं कि ना पार्लियामेंट के अंदर इस पे संबंध में चर्चा हुई, बल्कि देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर गलत और झूठे बयान देते हैं कि जिस समय कश्मीर पंडितों का माइग्रेशन हुआ उस समय देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जबकि सरकार VP सिंह की थी और भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी को इस समझ में नहीं आया कि कश्मीर पंडितों के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें समर्थन वापस ले लेना चाहिए। लेकिन ये और VP सिंह की सरकार के अंदर शामिल बैठ रहे। JNK में क्या था? ठीक है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट याद दिलाई। JNK में क्या था? JNK के अंदर जब कश्मीर पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उस समय VP सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी। अभी आप याद दिला रहे थे कि बीजेपी जबकि गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री पार्लियामेंट के अंदर झूठा बयान देते हैं कि उस समय केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। चिल्लाइए क्या उम्मीद करें हम उस सरकार से? तो सरकार का गृह मंत्री देश की पार्लियामेंट के अंदर झूठे बयान देते हैं। मुझे ये बताइए जी, बोलिए सर, अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे। क्या पूछ रहे हैं? महबूबा मुफ्ती का ये सेल्फ रूल वाला बयान, ये सेल्फ रूल वाला बयान कांग्रेस पार्टी इस पर ये महबूबा मुफ्ती का बयान है। कांग्रेस का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को इस बात की भर्त्सना करती है कि जिस तरह से देश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, जी कांग्रेस का स्टेटमेंट पे कोई स्टैंड होगा ना? महबूबा मुफ्ती का बयान है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, इसलिए उनको ज्यादा मालूम होगा कि इन्होंने ये बयान क्यों दिया है।
राजीव जेटली, कांग्रेस तो जिस राजीव फासिज्म जेटली। के तरीके से सारे नेट बंदी ठीक कर है दिए सर, गए, सेना को उतार आप दिया जब गया, सरकार चला सारे रहे थे नेताओं को- जेएनके में सारे इन्हीं नेताओं लोगों को से साथ नजरबंद मिलकर कर दिया इन्हीं गया पार्टियों के साथ और वहां मिलकर लाकर दिक्कत के नहीं थी धारा सर, 370 हटाई तब गई। दिक्कत नहीं थी। उसका आप लोगों विरोध का करना ये है, आप लोगों का ये अपने साथ खून माफ जी। और दूसरों पर आरोप लगाना। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब जवाब लीजिए राजीव जेटली, जवाब दीजिए। एक ही सवाल बार बार आता है सर। वो सवाल बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट। अरे इनका सर प्लीज लेट मी स्टिक टू द टॉपिक प्लीज सर, प्लीज गेट हिज ऑडियो डाउन। ये आप पर कुल मिलाकर बार बार यही आरोप लगता है। पीडीपी के साथ तो सरकार आपने चलाई है ना सर? पीडीपी हमसे अलग हो चुकी है और पीडीपी से हमने दूरी बनाई है। पीडीपी के इस तरीके की बयानबाजी हमें पसंद नहीं आई थी। हम चाहते थे कि पीडीपी भी कश्मीर की जनता के बारे में सोचे, कश्मीर के बारे में सोचे। लेकिन आप देखिए इस गुपकर अलायंस के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, आज तो कांग्रेस ने क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 और 35 से हटाया है, ये इसके विरोध में है, ये ठीक नहीं है। अगर ये इसके विरोध में है तो उसमें महबूबा मुफ्ती के बयान में और कांग्रेस की विचारधारा में क्या फर्क हुआ? एक ही तो बात आई, दोनों की एक ही मांग आई। शंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर कह सकते इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये जो एक तरीके का पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है लगातार, इसका आगे रास्ता क्या है? आपको भी उस पर बात करने की जरूरत है। ये अब ये सब बातें पुरानी हो चुकी हैं कि ये करते हैं, ये वो करते हैं। अब इंडिया उससे आगे बढ़ चुका है, जम्मू कश्मीर उससे आगे बढ़ चुका है। माजिद हैदरी, महबूबा मुफ्ती ये सेल्फ रूल के बहाने अलगाववाद को प्रमोट करना चाहती है सर, युवाओं को भड़काना चाहती हैं, मिसगाइड कर रही हैं। पहले पत्थर, पाकिस्तान बंदूक देता, यहाँ पत्थर दिए जाते थे। देखिए मैडम, मैं यहाँ पे महबूबा मुफ्ती साहिबा का पक्ष रखने के लिए नहीं हूँ, लेकिन एक बात बता दूं, जो वो बात कर रही हैं सही कर रही हैं और संवैधानिक बात कर रही हैं। आप मुझे कहीं भारत के संविधान में एक लफ्ज दिखा दीजिए जो महबूबा मुफ्ती के सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता। महबूबा मुफ्ती साहिबा का ये सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट तब भी था जब वो भाजपा के साथ अलायंस में थी। भाजपा ने ऑलरेडी ये सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किया, बाद में इनकी नहीं बनी तो बाद में इनके हालात खराब हुए। लेकिन इस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में कोई असंवैधानिक बात नहीं है। अब आप गलत बयानी कर रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में आपने सुना है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में आप जानते हो, समझते हैं? यहाँ पे दर्शकों को भड़का रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। कुछ होता है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राजनीति में नहीं होता आपके हिसाब से, आपने सुना ही नहीं है। आज बॉर्डर्स नहीं चलते हैं, आज वो कांटों वाली तारें नहीं चलती हैं, ये कृपया करके हटा दीजिए। अब नहीं चलेगा वो, हर तरफ आप बंदूक। अच्छा, आतंकियों को आने दीजिए, अमन चैन पर प्रहार होने दीजिए, युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूकें जाने दीजिए, महबूबा मुफ्ती को इम्प्रैक्टिकल बातें करने दीजिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को भड़काने दीजिए। ये चाहते हैं आप माजिद हैदरी। बॉर्डर हटा दीजिए ताकि बड़ी संख्या में आर्म्स का सप्लाई हो सके। बॉर्डर हटा दीजिए ताकि यहाँ बच्चों के हाथ में ड्रग्स दिया जा सके। बॉर्डर हटा दीजिए ताकि यहाँ पर अमन चैन को खत्म किया जा सके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बेहतरीन जवाब दिया। और वही तो मैं कह रही थी कि ये सेल्फ रूल के अलगाववाद वाली किट है। और बड़ा सवाल जिसका जवाब आप में से कोई नहीं दे पाया, जब महबूबा मुफ्ती सेल्फ रूल की बात करती हैं और वो वी शब्द का इस्तेमाल करती हैं, तो वो किसकी बात कर रही? क्या वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरीज की बात नहीं कर रही? क्योंकि इसमें जम्मू और लद्दाख कहां खड़ा है? क्या जम्मू और लद्दाख के लोग सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं? महबूबा मुफ्ती का ये पूरा डॉक्यूमेंट अपने आप में फ्लॉड है, जिस पर और डिटेल में बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। हम लौटेंगे जल्द कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज।